नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, हर संडे को लाइव आता हूं और लाइव आने के बाद अपना नंबर देता हूं, जिससे कि आप में से जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हों हमसे बात कर सके, अपने सवालों का जवाब डायरेक्टली फ़ोन के माध्यम से पा सके। पिछले संडे को लाइव नहीं आ पाया कुछ व्यस्तता की वजह से, लेकिन जब भी लाइव आता हूं अपने फेसबुक पेज workervoice.in में पोस्ट डाल करके आपको समय की जानकारी देता हूं। और आज मेरे जो लाइव का समय है 2 बजे से 4 मिनट पहले मैं लाइव आ गया हूँ। जिनके पास भी नोटिफिकेशन जाए, कमेंट्स के माध्यम से भी सवाल पूछ सकते हैं। और साथ ही जो आपको अभी इस वीडियो के टाइटल में नंबर दिख रहा है, डायरेक्टली कॉल करके बात कर सकते हैं। मेरे हाथ में मेरा फ़ोन है, इस पर आप सीधे कॉल करेंगे, आपसे हमारी बात होगी। हो सकता है बहुत सारे लोग ट्राई करें, तो कोशिश कीजिए कि जो सवाल एक साथ ही पूछे, दूसरा सेम वही चीज़ नहीं पूछे। अब क्या है कि वासु रावत जी, गुड आफ्टरनून। अब क्या है कि हमारे पास सहारा इंडिया से जुड़े सवाल, उसके अलावा आप प्राइवेट नौकरी के रूप में कहीं काम करते हैं तो आप सवाल डायरेक्टली पूछ सकते हैं। इसी नाम से workervoice.in के नाम से हमारा ब्लॉग है, जहां पे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी आपके काम से संबंधित। आप जाकर के उसको पढ़ सकते हैं। इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है workervoice.in, जहाँ पे आपको तकरीबन 800, 900, 1000 वीडियो मिल सकते हैं, जो कि आपके अधिकार, आपके काम से जुड़ा हो, सहारा इंडिया से जुड़ा हो, प्राइवेट नौकरी करते हैं उससे जुड़ा हो, पूछ सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि ये नंबर आपको तभी तक दिखेगा जब तक मैं लाइव रहूँगा। लाइव समाप्त होने के बाद नंबर हटा देता हूँ, फिर अगले संडे को फिर से नंबर आपको दिखेगा लाइव के टाइम में। जो लोग भी चाहें डायरेक्टली कॉल करके बात कर सकते हैं। अभी तक जो सहारा इंडिया का अपडेट है मेरे पास, जो कि काफ़ी पहले से मैंने आपको बता रखा था कि जो पोर्टल के ऊपर जो लोग भी क्लेम करेंगे कितना पैसा मिलेगा, ये कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है। अगर आपको मान लीजिए पहली बार 10,000, 20,000 या कुछ भी मिल गया और बाकी पैसा बकाया है, कब मिलेगा इसकी कोई जानकारी नहीं है, कोई सूचना नहीं है। शुरू में आपने देखा होगा कि अमित शाह जी आकर के खुद से ये कहा था कि हम लोगों को पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन अब न तो अमित शाह आते हैं और न ही इस तरह की कोई सूचना आती है। रामेश सतुर जी ने पूछा है, पंजाब से हूँ, रुपया मिल गया क्या? देखिए, ये बात सरकार ने नहीं कही तो मैं कैसे कह सकता हूँ। अभी तक जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से कुछ लोग बता रहे हैं कि उनको मिला है, जो कि हो सकता है 10,000 में एक व्यक्ति हो और बाकी लोग को नहीं मिला है। ऐसा आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिलती रहती है। एक बार आप कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या आपने क्लेम किया तो क्या आपको पैसा मिला, और मिला तो कितना अमाउंट था और उसमें से कितना मिला, तभी तो लोगों को स्पष्ट हो पाएगा। अभी मैं धरातल पे जाता हूं तो मैक्सिमम लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जिन्होंने बताया कि उनको पैसा नहीं मिला, और ज़्यादातर लोगों ने तो क्लेम ही नहीं किया। जिनका हैवी अमाउंट है, यानी कि 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख इस तरह का अमाउंट है, उन्होंने क्लेम नहीं किया क्योंकि उनको 10,000 रुपया नहीं चाहिए। और सही बात है, सरकार ने इस तरह का कुछ क्लियर किया नहीं। एक बार मैं चेक कर लूँ कि मेरा नंबर सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और आप लोग को अगर मेरी आवाज़ मिल रही हो प्रॉपर तो एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, बिल्कुल मेरा नंबर सही है। डायरेक्टली आप कॉल करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक कमेंट्स आता है, लगातार आता है कि दिल्ली राज्य के अंदर न्यूनतम वेतन कब बढ़ेगा। कहने का मतलब 5 साल पे जो आपका बेसिक रिवाइज होता है उसके बारे में सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं है। पहले एक जानकारी आई थी, RTI के माध्यम से पूछा गया था, तो सरकार की तरफ से जवाब दिया गया था कि अभी इसका कोई प्रपोजल नहीं है। आगे आने वाले समय में कोई भी जानकारी आएगी हम आप तक जरूर शेयर करेंगे। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कोई भी कर्मचारी काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, डेली वेजर आदि के रूप में, तो उनका भी 5 साल पूरा हो चुका है मोदी सरकार की तरफ से। उसको भी रिवाइज़ करने का कोई नोटिफिकेशन अभी तक हमारी जानकारी के हिसाब से जारी नहीं हुआ है। इसके अलावा और भी जो भी जानकारी आ रही है मैं धीरे धीरे आपको देने की कोशिश करूँगा। सहारा इंडिया के बारे में आपको बता दूं कि अभी मोदी जी घर घर सिंदूर अभियान करने की बात की थी, लेकिन बाद में वो भी सुनने में आया कि वो भी फेक निकला। फेक मतलब, कहने का मतलब सरकार ये कह रही है कि हमने ऐसा कोई कुछ नहीं कहा, अखबार में ऐसा छाप दिया गया। आपका हमारे पास पहला कॉल आ गया है। हेलो हेलो। हाँ जी, हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, ये आपका कॉल सहारा में चल रहा है ना? नहीं, सहारा का नंबर नहीं है सर। कुछ लोग ये समझते हैं कि सहारा का नंबर है, और मैंने तो ये भी कई लोगों ने बताया है कि सहारा इंडिया के एजेंट जो हैं
वो मेरा नंबर उनको दे देते हैं कि सहारा का नंबर है, इस पर कॉल कीजिए। मेरे पास महीना में 5-7 कॉल ऐसे आ जाते हैं जिनको ये लगता है कि सहारा का नंबर, तो मैं क्लियर कट बताता हूँ कि वर्कर वॉइस का नंबर है, सहारा का नंबर नहीं है। और सहारा इंडिया फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हमने किया था और पूरे देश को बताया, जिसके बाद लोगों ने पैसा जमा करना बंद किया, नहीं तो लोग अभी भी पैसे जमा कर रहे होते। हेलो। हेलो। हाँ जी। जी हम झारखंड से बोल रहे हैं। जी नाम बताइए। जाकिर का हुआ। हाँ जाकिर जी बताइए। मेरा सहारा में 4-5 कागज का फिक्स है। अभी तक पैसा कैसे मिलेगा नहीं मिलेगा समझ में नहीं आ रहा। मेरा सब 26 से को पूरेगा या 27 को पूरेगा, इस तरीका से। नहीं तो ये बताइए ना, पैसा आपने जो जहाँ जमा किया था वहाँ क्या बता रहे हैं आपको? यहाँ तो ऑफिस ही बंद है। जी जी। नहीं तो आपका एजेंट तो होगा ना, एजेंट का थोड़े ऑफिस होता है। हाँ एजेंट तो है, दुका मिलेगा। हाँ। देखिए सही बात तो आपको एजेंट ही बताएगा ना, क्योंकि पैसा उसने जमा करवाया है। किसके पास पैसा जमा किया नहीं किया ये तो उसी को जानकारी होगा। तो डायरेक्ट तो हम लोग ऑफिस में भी ला के जमा कर देते थे। नहीं तो डायरेक्ट में जमा करते थे तो पहले तो एजेंट के माध्यम से ही थे। किसी न किसी एजेंट के नाम पे ही आपका पैसा चढ़ता होगा ना। हाँ। तभी तो उसको कमीशन मिलता होगा। हाँ। भले ही आप डायरेक्टली जमा किए। तो इसके बारे में देखिए सहारा सटीक जानकारी देगा और या फिर सरकार के तरफ से, दो ही जगह से आपको पैसा कब मिलेगा इसकी जानकारी मिलेगी। अभी अमित शाह जी के द्वारा पोर्टल आया गया था, तो उसी समय हमने आपको बता दिया था कि पोर्टल आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए हम तो अभी तक ऑनलाइन नहीं किए हैं सर। आपका वीडियो हम देखते थे सब दिन। जी जी। तो हम अभी तक ऑनलाइन नहीं किए हैं। जी जी। आप ये देखिए ना, आपके झारखंड में ही एक व्यक्ति है कोई एनजीओ करके, उसने पैसा दिलाने के नाम पे 72 लाख रुपया लोगों से चंदा लिया, पता है आपको? नहीं, इसके बारे में तो जानकारी नहीं। हाँ, PIL सुप्रीम कोर्ट में लगा रहे हैं, तो यहाँ लगा रहे हैं वहाँ लगा रहे हैं करके PIL से जुड़िए। वीडियो आप देखते होंगे बहुत सारा। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इसके नाम पे लोगों से ठगी भी कर लिया। जी। लेकिन पूरे देश के जमाकर्ता जब तक एकजुट नहीं होंगे और अपना पैसा सरकार से मांग नहीं करेंगे तब तक कुछ सुनवाई नहीं होगी। इस बात को नोट कर लीजिए, क्योंकि इलेक्शन के समय हम क्या करते हैं ना, वोट देते समय भूल जाते हैं, अपना मुद्दा ही भूल जाते हैं। जी तो है कि नहीं? हाँ, ये तो मुद्दा बना ही नहीं झारखंड में, तो फिलहाल चुनाव हुआ नहीं। तो आपके यहाँ तो मुद्दा बना था, मोदी जी अखबार में छपवाए थे, और जो झारखंड के जो अभी CM हैं उन्होंने कहा था कि हम पैसा वापस करवाएंगे, अभी जीत गए। लेकिन इधर उधर खाली न्यूज़ में ही खबर आ रहा है, क्या एक्शन लिए अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है। कितना दिन हो गया सरकार बना हुआ? सरकार बने हुए तो हो गया साल, कितना दिन? 7 महीना हो गया ना। अभी तक आवेदन भी नहीं लिए हैं। नहीं। देखिए अब क्या करते हैं, 5 साल का समय उनके पास, उन्होंने वादा तो किया है। मेरा गरीब गांव टाइप में है, हमको लगता है कि मेरे गांव से खाली 2-4 करोड़ रुपया होगा। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। और आप तो एक जगह की बात बता रहे हैं ना। ऐसे ऐसे करके पूरे देश का कितना पैसा है ये सोचिए। कि मेरे गांव से लमसम अगर हम बताते हैं कि 100 घर होगा तो 100 घर का जो भी जमा पूंजी है सबका उसी में है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि इस पर सरकार जब तक स्टेप नहीं लेगी, लोगों का पैसा कैसे मिल पाएगा, है कि नहीं? जी। इसके बारे में देखिए, इसके बारे में शादी है, कल वही आश्रम आदमी पैसा जमा किया था। जी जी। देखिए हम तो करीब 2 साल से लोगों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन लोग एकजुट नहीं होना चाहते। लोग खाली सोचते हैं कि हमारा पैसा निकल जाए, हमारा निकल जाए, समझ रहे हैं? और सबसे बड़ी बात है अभी ये देखिए कि आदमी अगर झूठ बोले तो आदमी उस पर भरोसा कर लेते हैं, सच बोलने वाले पर भरोसा नहीं करते हैं। अभी कहा कि PIL में जुड़ने के लिए आप हमें 250, 300, 400 रुपया दीजिए, तकरीबन 72 लाख रुपया लोगों ने वसूल लिया, समझ रहे हैं? जबकि PIL में जुड़ा नहीं जाता, ऐसे चंदा लोग मांग सकते थे सच बोल करके, तो मुझे नहीं लगता है कोई देता। तो लोगों को झूठ बोल करके बोला तो 72 लाख रुपया दे दिया। लेकिन वो 72 लाख रुपया जमा करने से पैसा वापस नहीं मिलेगा जब तक पर आदमी पर जमा करता खड़ा नहीं होगा, समझ रहे हैं?
पैसा अगर ऐसा पैसा चंदा ले लेने से और सुप्रीम कोर्ट में चले जाने से होता तो मैं भी यही काम करता और जाकर के आपका पैसा दिला देता क्या। देखिए मुझे पता है कि चंदा लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस लगा देने से पैसा नहीं मिलना है। मैंने खुद PIL लेकर के मैं गया था पटना हाई कोर्ट, मैंने किसी से 1 रुपया चंदा नहीं लिया, अपना पैसा लगाया। समझ रहे हैं, लोगों का भरोसा मेरे ऊपर है तो इसका मतलब लोगों के भरोसे के साथ धोखा नहीं कर सकता ना। मैंने शुरू में ही बता दिया था कि पोर्टल पे अभी क्लेम मत कीजिए, हो सकता है कुछ पैसा दे दे लेकिन बाद का पैसा कब मिलेगा इसका कोई पता नहीं है, और वही चीज़ हुआ है कि नहीं। हाँ बहुत कोई क्या आया है मेरे गांव में भी कुछ पैसा, लेकिन अभी तक क्लियर किसी का नहीं मिला है। मेरा तो खैर पूरा नहीं था, इस वजह से भी अब आपका हम वीडियो देखे कि ऑनलाइन अभी नहीं करना है, तो हम अभी तक तो ऑनलाइन नहीं कराए। नहीं तो हम तो कहे थे कि देखिए इसीलिए ऑनलाइन नहीं करना है कि एक बार अगर 10,000 दे दिया, 20,000 दे दिया, मान लीजिए कि आपका 1 लाख रुपया 20,000 अगर दे दिया, आपका 80,000 रुपया कब मिलेगा इसका कुछ पता नहीं है। हाँ इसका कुछ पता नहीं है, इसका कोई डेट या टाइम देता तब ना कि इतना दिन के बाद दोबारा ऑनलाइन कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं या दोबारा मिलेगा, कोई इसका जानकारी नहीं है। बहुत सारे लोगों का जैसे 1 लाख रुपया है और 20,000 रुपया अगर मिल गया तो लोग बता रहे हैं कि उसके बाद लॉग इन कर ही नहीं पा रहे हो, जबकि 80,000 रुपया तो उसको दिखाना चाहिए था बैलेंस, हमारा 80,000 रुपया बचा हुआ है, बैलेंस में नजर आना चाहिए था। तो ऐसा हो नहीं रहा, तो मतलब ऐसे ही करके लोगों को ठगने का प्रयास है, समझिए। ठीक है, देखिए हम तो प्रयास में लगे हुए हैं और इसी के लिए इस बार यहाँ इलेक्शन में भी खड़ा हो रहे हैं, क्योंकि अगर लोग जिता करके भेजेंगे तो हम इस बात को बिहार विधानसभा के अंदर मजबूती से उठाएंगे। जितना भी हमने लेटर दिया है सरकार को, समझ रहे हैं, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, सरकार बहरी हो चुकी है, उनका जो अधिकारी है वो सब बिक चुका है, जितना भी अधिकारी है जिलाधिकारी से लेकर के और सबका सब बिक चुका है। आप विधानसभा से उठ रहे हैं सर? जी बिहार विधानसभा में 137 मोहिउद्दीन नगर जी, मोहिउद्दीन नगर जी 137। ठीक है, ओके जी, धन्यवाद। अशर अंसार जी आप कॉल कर सकते हैं सीधे, आपको इसी वीडियो के टाइटल में नंबर दिखेगा, मैं देखता हूँ आपके नंबर पे लगा करके, क्योंकि बीच में अगर किसी का कॉल आ गया तो शायद कनेक्ट नहीं हो पाएगा। देखिए कॉल आ गया, इसलिए आप कॉल कर सकते हैं 78 मिस्ड कॉल चला गया, दोबारा कॉल कीजिए, पूरा रिंग कीजिए। हेलो हेलो, हाँ जी सर, मेरा ना एक सहारा में मैं आपका वीडियो रेगुलर फॉलो कर रहा हूँ। जी तो मेरे पिताजी का नाम से मैंने सहारा के अंदर में वो डिपॉजिट किया हुआ था, जो कि मेरा पिताजी जो है वो एक्सपायर हो चुके हैं। नाम बता दीजिए अपना। संतोष कुमार यादव। संतोष जी कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं अभी तो फिलहाल दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी हाँ बताइए। अब तो मेरा 1,96,000 के अराउंड में जो है मैंने इसमें डिपॉजिट छोटा अमाउंट करके जो है वो डाला हुआ था। उन्होंने वही स्कैम कर रखा था, जो मतलब 2 साल करिए फिर 5 साल करिए, 5 साल के बाद बढ़ाते गए अमाउंट को जो है टोटली। तो मेरे पिताजी जो है वो एक्सपायर्ड हो गए हैं, तो करीब 2021 में। जी तो मैंने इनका जो एजेंट था उनसे पूछा, तो बोला अभी इसका जो है कोई उसका सेटलमेंट डीड नहीं आया है, जो क्या डॉक्यूमेंट होगा, जो एजेंट था हमारे पास, अब वो एजेंट को रिस्पॉन्ड देने के लिए जो है उसके लिए तैयार ही नहीं है कि अब क्या होगा कैसे होगा। अमाउंट तो हमने, इसलिए आपका मैं फॉलो कर रहा हूँ, अमाउंट मैंने ऑनलाइन जमा जो है वो उसको नहीं किया है अभी तक। नहीं तो आप कर भी नहीं सकते ना, क्योंकि आपके पिताजी का देहांत हो गया जी। तो नॉमिनी कैसे क्लेम करेगा, कहाँ क्लेम करेगा, इसका कोई भी ऑप्शन सरकार ने नहीं दिया उस पोर्टल के ऊपर। जी। तो जब तक हमने क्या किया था, जिस समय पोर्टल आया था 18 जुलाई को, 31 जुलाई का हमारा वीडियो देखिए, उसी में हमने सरकार से 10 मांग किया था, जिसमें एक ये मांग भी था कि भैया नॉमिनी कैसे क्लेम करेगा उसके लिए ऑप्शन दिया जाए, क्योंकि आप तो आधार से लॉगिन करवा रहे हैं और आधार किसका होना चाहिए, जमाकर्ता का होना चाहिए। जी। तो ऐसे में नॉमिनी कैसे कर पाएगा? तो
इसीलिए मैंने अभी डिपॉजिट नहीं किया है, और एक बार मैंने इसको पेपर दिए भी थे एजेंट को, तो मैं फिर वापस ले लिया सारा पेपर। जब मैंने आपका वीडियो देखा कि भाई पेपर ही नहीं रहेगा तो फिर पैसा कैसे मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सारा डॉक्यूमेंट इसीलिए मैंने ले लिया है। लेकिन मुझे बिहार में फिलहाल इस समय इलेक्शन है, लेकिन इसका कोई रिस्पॉन्ड दिख नहीं रहा है सर, इसका कोई चर्चा भी नहीं हो रहा है। देखिए, चर्चा तो जो जमा करता है वही करेंगे तभी तो होगा, है कि नहीं। जी। अगर जमा करता एक एक नेता को खदेड़ना शुरू कर दे अपने एरिया में से, हाँ, तब जाके चर्चा होगा ना। ऐसे कैसे चर्चा होगा, सो बताइए। जमा करता ही अपनी बात को बुलंद नहीं कर पा रहा तो कैसे चर्चा होगा, चर्चा ही नहीं होगा। सही बात है ना। जी जी। अभी सर इसको हम क्या अभी रखें, इसको अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, आपका तो अप्लाई होगा नहीं समझे बात को। जी। आपका तो अप्लाई ही नहीं होगा, उसको संभाल करके रखिए। और एक मेरे पिताजी के नाम से जो है, मैंने उस समय वो जीवित थे तो उनका टाइम पूरा हो गया था, तो उन्होंने क्या किया, सहारा से हमारा में डाल दिया। ये भी ग्रुप चल रहा था उस समय, लॉकडाउन के बाद का ये चेंजिंग जो आया था इसमें, उसके बाद वो सहारा से हमारा में करके मेरे नाम से डिपॉजिट करवा दिया। तो वो वाला भी आप क्लेम नहीं कर पाइएगा, जब तक सरकार ऑप्शन नहीं देता है तो तक क्लेम नहीं कर पाइएगा। ठीक है, फ्यूचर में अगर इसका होता है तब आप क्लेम कर पाइएगा, अगर सरकार की तरफ से कुछ किया जाता है तो। हालांकि हमने मांग भेज रखा है और उस मांग के सपोर्ट में हजारों चिट्ठी प्रधानमंत्री को देश के कोने कोने से जमाकर्ताओं ने भेज रखा है, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अभी बिहार विधानसभा का जो इलेक्शन है इसमें ये मुद्दा बनेगा, इस बात को एकदम भरोसा रखिए। लेकिन इसके लिए जमाकर्ता को जागरूक होना होगा और जितने भी नेता वोट मांगने आते हैं उनसे घेर करके पूछना होगा, नीतीश कुमार के सभा में जा करके प्रोटेस्ट करना होगा, उनको दिखाना होगा कि भैया सहारा पर आप बोलिए, तभी तो बोलेंगे। ऐसे लोग चुपचाप रहेंगे तो कहाँ से बोलेंगे, है कि नहीं। अभी पूरे बिहार के अंदर महिला संवाद चल रहा है, समझ रहे हैं। अभी एक जगह महिला संवाद में हमने एक महिला के माध्यम से इस बात को रखवाया था, लेकिन जितने महिलाओं का पैसा बिहार के अंदर फंसा हुआ है, अगर महिला संवाद में ही हो हंगामा करें तो सरकार की खटिया खड़ी हो जाएगी। लेकिन महिला वहाँ पे जाती हैं और बोलती ही नहीं है, सहारा का मुद्दा ही भूल जाती है। बताइए। वो भी बात है। अब तो सर वो एजेंट जो है उठ करके कि हम 15 लाख एजेंट हैं और हमारे थ्रू बचना चाहिए, हमें तो लग रहा है एजेंट के थ्रू क्यों बचेगा, सो बताइए। तो ब्रांचेस खोलने में तो सारा घपला तो ये लोग खुद ही कर जाएंगे। देखिए, अरे एजेंट के माध्यम से क्यों, ये जो सोसाइटी के अंदर एजेंट उजेंट नहीं होता है, उसको कहिएगा सोसाइटी एक्ट पढ़ने के लिए, उसमें कोई एजेंट उजेंट नहीं होता है, समझे। एक वीडियो चला था इसमें, वीडियो देखिए, वो सब एजेंट बना रहा है, समझ रहे बात को। एक तो इधर के आपके आरा के एक सांसद हैं, क्या नाम है उनका, सुदामा प्रसाद, वही मांग कर रहे हैं ये सब उल्टा पुल्टा मांग। हाँ जी, एजेंट के माध्यम से बढ़ना चाहिए। एजेंट तो पूरा आधा पैसा तो हमको लग रहा है कि वही खा जाएगा। वही बात है ना। और आपका पैसा कौन फंसाया, एजेंट फंसाया ना। तो ये एजेंट के एजेंट हैं सुदामा प्रसाद, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। सर मैंने तो ये देखा है, जब मैंने लॉकडाउन के दौरान, मैं आपका वीडियो मैं तो बहुत पहले टाइम से फॉलो कर रहा हूँ जी। उस समय मैंने आपका वीडियो देखने के बाद, मेरे गांव में एक ठाकुर जी है, संजय ठाकुर साहब उनका नाम है, उनकी वाइफ को जो है वो बोला कि नहीं हमको 10,000 रुपया दीजिए डिपॉजिट। हम बोले कि भाई सहारा तो बंद हो गया है और बंद होने के बाद आप पैसा कैसे ले रहे हैं। नहीं काम चालू है और पैसा तो डिपॉजिट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। हमारे कहने के बावजूद भी उनसे वो जबरदस्ती 10,000 रुपया लेकर के गया और पता नहीं बॉन्ड दिया कि नहीं दिया। इतना तो खैर गांव में इतना बोलने वाला नहीं होता है आदमी, बोलने के बाद भी हमको लगता नहीं है कि उसने डिपॉजिट उसको कर दिया होगा। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने पैसा लिया उससे। मैंने तो काफी मना किया वहाँ पे लोगों को, जो आप पैसा नहीं दीजिए, सहारा बंद हो चुका है जी। हाँ, तो इन लोगों ने बस यही केस का मुद्दा बना करके नहीं चालू है, ब्रांच हमारे चालू है, ये है वो है, लास्ट में जो है ले गए पैसे। जी। अब देखिए, अभी देश के जो जमाकर्ता हैं, हमने उनको जागरूक किया, लोग जागरूक हुए, इसीलिए पैसा नहीं दे रहे। नहीं तो अभी भी एजेंट प्रयास कर रहा है कि ऑफिस खुलने वाला है। यूट्यूब पे आप देखते होंगे बहुत सारा वीडियो बना करके ठग रहा है लोगों को। हमारे पास भी आया था कि जो मार्च का केस है आप हमें दे दीजिए। एजेंट हमारे पास आया था, हमारे सिस्टर का जो था वो टाइम पूरा हो गया था, तो 2023 से पहले का जिनका मार्च तक का है वो पेपर जमा कराइए। लेकिन हमने बोला नहीं, हम पेपर नहीं जमा करेंगे जब तक अमाउंट नहीं मिलेगा। सही बात है।
तो हमने पेपर उसको दिया नहीं। देखिए अभी क्या है ना, सहारा वाला चाहता है कि पेपर ठग लेना सबसे। पेपर ठग लेगा तो जमा करता पैसा मांग ही नहीं पाएंगे, कहेगा पेपर दिखाओ, तो आपके पास पेपर नहीं रहेगा तो आप क्लेम ही नहीं कर पाइएगा, दावा ही नहीं कर पाइएगा कि हमारा पैसा बकाया है। इसीलिए ऑफिस खोलना चाहता है ताकि गरीब आदमी से अंगूठा पंगूठा लगवा ले, जब पैसा पा गए हैं, और सरकार को ये दिखा दे कि हमने सबको डायरेक्टली पैसा दे दिया जी। आधा पैसा तो कागजों में ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ठग करके कर लेगा। बहुत सारे लोगों से फॉर्म भरवा रहा है, अंगूठा ले रहा है, साइन करवा रहा है, आधार से कुछ करवा रहा है, तो कुछ से कुछ करवा लेगा, पता भी नहीं चलेगा किसी को। इसीलिए जागरूक रहने की जरूरत है। और यूट्यूब पे दुनिया भर का एजेंट जो है वो आ गया है, और वो सब उल्टा पुल्टा कहीं आ गया। अब तो वो एजेंट एक्टिव हो गया कि हम 15 लाख हैं, हम चाहेंगे तो जाम कर देंगे। अरे 15 लाख है और यहाँ 15 करोड़ है जनता, उसको पता नहीं है, कहाँ भागेगा, फिर भाग जाएगा घर छोड़ करके सब। जब जनता जागेगा ना तो ये 15 लाख कहाँ गायब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। बीच में सब भाग गया था। ठीक है, 15 लाख है, ठग 15 लाख रहा चाहे 20 लाख रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात है ना। हेलो 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 हेलो। जी सर। हाँ ठीक है, जी ओके। जयप्रकाश जी, बिल्कुल सही बात आपने कहा कि बिल्कुल अगर आप आरा संसदीय क्षेत्र से हैं तो एक बार जाकर के सुदामा जी से मिलिए, उनको बताइए कि एजेंट ने ही सारा गड़बड़ी किया है। तो ऐसे में वो एजेंट के थ्रू पैसा वापसी का मांग किस लिए कर रहे हैं, वो क्या साबित करना चाहते हैं, उनसे एक बार पूछिए तो सही। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। आपका आवाज नहीं आ रहा। आवाज़ नहीं आ रहा, दोबारा कीजिए। हाँ सर, आ रहा है। हाँ बोलिए। मैं सुनील कुमार चौहान बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए। मैं सहारा में पैसा डाला था, लेकिन हमको जो 14-15 साल हो गए। अच्छा। और मैं बहुत लोग ऑनलाइन भी किया, मैं ऑनलाइन भी नहीं किया, मैं ऐसा सेव करके रखा है। तो हमको ये क्या करना चाहिए अभी के टाइम में, ऑनलाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सिवान जिला से, अभी फिलहाल मैं सऊदी में। अच्छा, सऊदी से बोल रहे हैं अभी? हाँ जी। नाम बता दीजिए अपना। सुनील कुमार। अच्छा सुनील जी, कितना पैसा है आपका? हमारा 7 पेपर है, 10-10 रुपये डाला था। हाँ। तो उसमें फिर हमको वापस मिला, तो उसमें 14,000 कुछ पैसा करके वो पूरा पेपर फिर हमको वापस मिल गया। और फिर बोला गया कि आपको इसमें दूसरा ट्रांसफर कर दीजिए। उस टाइम हमको कुछ इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था, हम लोग भी ट्रांसफर कर दिया। अच्छा। तो 10 डाला था और 21 साल का 14,000 कुछ रुपये ऐसे करके हमको उसमें दिखाया गया उस पेपर पे। तो कुल हमको मालूम हो गया कि ये क्लोज हो गया। फिर हम लोग इसके तो ध्यान नहीं दिया। ऐसा न्यूज में हम आपका न्यूज में देखा, दूसरा न्यूज में देखा था कि पोर्टल के माध्यम से सब होने का चांस है। तो अभी क्या करना चाहिए सर हमको? नहीं तो कितना टोटल पैसा आपने बताया नहीं, कितना है आपका? मेरा 7 पेपर 10-10 रुपये डाला था। 70,000 रुपया है? हाँ 70,000 रुपये है। नहीं तो 70,000 रुपया है तो आप क्लेम करके देखिए, क्योंकि मैं तो कहूँगा नहीं क्लेम करने के लिए, क्योंकि 10,000 में एक आदमी को मिला है पैसा, 10, 20, 30 ऐसे करके, जैसा कि लोग बता रहे हैं। अब आप क्लेम कीजिएगा, आपको मिले जी। जो पैसा डाला है 10-10 करके अलग अलग पेपर डाला है। नहीं 10-10 करके क्या इन्होंने जैसे क्लेम पेपर नहीं है 70,000 का। नहीं जैसे क्लेम जो है ना, क्लेम जैसे क्लेम जो ले रहे हैं ना, एक आदमी का जितना भी पेपर हो एक ही बार क्लेम लेते हैं, समझ रहे हैं बात को? ये नहीं है कि 10,000 का भी आपने क्लेम कर दिया फिर अब अगले महीना 10,000 का कीजिएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 4 पेपर मेरे नाम पर का है। हाँ। और एक पेपर मेरा भाई का नाम का है। अच्छा। और एक पेपर मेरा फादर का नाम का है। नहीं 10 देखिए 10 जैसे भाई के नाम पे 10,000 का पेपर है, तो शुरू में मैंने कहा था कि 10,000 जिसका है वो अप्लाई करके देख सकता है, समझ रहे हैं?
जिसका लेकिन वो लोग सर एक बार अप्लाई किया था, लेकिन वो लोग रिजेक्ट हो गया, फिर उधर से कुछ उसका मैसेज नहीं आया। अच्छा मैसेज में वो लोग आया कि रिजेक्ट हो गया। अच्छा, 40 दिन के बाद वो लोग चेक किया तो कुछ उसमें नहीं आया। तो उसके बाद फिर तो बोला कि ठीक आप लोग वेट कीजिए। नहीं, तो फिर एक रीसबमिशन पोर्टल तो है, उस पर आपको क्लेम करना चाहिए था किस कारण से रिजेक्ट हुआ, वो पता करके। रीसबमिशन पोर्टल एक है, उस पर क्लेम करते। हेलो, ठीक है सर, मैं फिर एक बार बोलेगा आपको रिप्लाई करने की। हाँ, उसको जैसे 10,000 का है आपका और आपका रिजेक्ट कर दिया, तो रीसबमिशन पोर्टल पे आप देखिए, उसको फिर से रिक्लेम करके कि क्या आपका इशू है, किस कारण से रिजेक्ट किया है। ठीक है, क्योंकि देखिए जिनका मोटा अमाउंट है उनको तो मैं खुद सजेस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन 10,000 रुपया है, उसको क्लेम करके तो देख सकते हैं आप, क्या पता मिल जाए, है ना। नहीं भी मिलेगा तो 10,000 फंसा। जनवरी के टाइम में हमें जाएगा इधर से। ओके, बन रहा है उस टाइम में अपना 4 पेपर अपना करेगा, और मेरा फादर और भाई का जो है वो अभी मैं बोलेगा वो लोग का रिप्लाई करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, 10,000 वाला करवा करके देखिए, क्या पता कहीं मिल जाए। ठीक है, हाँ ओके, ठीक है सर। तो सबसे बड़ी बात है कि मोटा अमाउंट है उसको मैं खुद सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन 10,000 है, 20,000 है, छोटा अमाउंट है, तो ऐसे भी आपका फंसा हुआ है और ऐसे भी क्लेम कीजिएगा तो मिल जाता है। अगर 1% चांस है 100 में से तो अच्छी बात है, और नहीं मिलता है तो पहले की तरह वो भी फंसा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि एक बार रिजेक्ट कर दिया, कहने का मतलब किस कारण से रिजेक्ट किया है वो देखिए, और इस सबमिशन पोर्टल पे क्लेम करके देखिए। 10-20 हज़ार है तो मोटा अमाउंट के लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, आपको खुद से इसके लिए डिसाइड करना पड़ेगा। हेलो जी, हेलो सर। हाँ बोलिए। सर सहारा का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा सर? हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं? हम तो लखीसराय डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं सर। लखीसराय से, नाम बता दीजिए। सुबोध माता। एक बार फिर से बोलिएगा। सुबोध माता। अच्छा, सुबोध जी, कितना पैसा है आपका सहारा में? हम लोग के लेम से 72,000 रुपये होंगे सर। तो क्लेम किए थे क्या? नहीं सर, क्लेम तो डर से कर नहीं रहे, मिला कि मिलने का कोई चांस ही नहीं बताते हैं। आपके आसपास में किसी को पैसा मिला? जी नहीं, हमारा ये इधर में तो किसी को पैसा नहीं मिला। अच्छा, किसी को नहीं मिला है। आप लोग का वीडियो देख के थोड़ा भरोसा कर लेते हैं कि मान के लिए नहीं 10 वीडियो कम से कम लेम से हम लोग शेयर कर चुके हैं। नहीं, हम वो नहीं कह रहे, हम ये कह रहे कि आपके आसपास में बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया होगा। हम लोग के एरिया में नहीं तो 90% आदमी जमा किए थे, लेकिन एक भी आदमी को किसी को पैसा नहीं मिला। अच्छा, किसी को नहीं मिला? जी नहीं। तो यही बात है ना, देखिए पोर्टल के ऊपर क्लेम करने का मतलब है, क्लेम करने के बाद भी अगर पैसा मिल जाए तो लोग भरोसा करें, समझ रहे हैं। हमारे इधर भी 3-4 आदमी बस दावा कर रहे हैं कि उनको पैसा मिला है, जबकि लाखों लोग हैं जिनका पैसा इधर फंसा हुआ है। अब मान लीजिए लाखों आदमी में 3 आदमी को पैसा अगर मिल जाता है तो उसको मिलना थोड़े कहते हैं। नहीं सर, ये सब इतना लाख आदमी होगा, 3 आदमी 4 आदमी मिला तो कोई मायने नहीं होता। वही बात है ना। तो आपके इधर नेता उता नहीं आते हैं क्या? नेता तो अभी नहीं आ रहा, लेकिन आएंगे तो उसमें क्या सवाल उठाएंगे, कुछ अगर ब्यौरा बताइएगा तभी ना सर। नहीं तो उसके लिए आप बोलिएगा ना, भाई हमारा इतना पैसा हुआ है, सहारा इंडिया में फंसा हुआ है, आप लोग उधर जीत करके जाता है, बोलता ही नहीं है। घेरिएगा नेता को, तभी तो जाकर के उधर बोलेगा, है कि नहीं? हम लोग नेता जिस टाइम आते हैं सर जी, हम लोग तो टाइल्स मार्बल के काम करते हैं, उधरे शहरे में रह जाते हैं या गांव पहुंचते हैं। करीब साल में देखा महीना रहते हैं बैसाख के दिन में। अरे तो आप एक आदमी ऐसा करते होंगे या 5 आदमी ऐसा करते होंगे, बाकी लोग जिनका पैसा है वो तो रहते हैं ना। इस बात से मान के चलिए टूट गया, और क्या कर सकते हैं। जमा करने तो कर दिए, लेकिन विश्वास टूट गया। विश्वास टूट गया, और देखिए पैसा आपका है। 13 से जमा किए थे। पता नहीं लाइसेंस इसका रेट बता रहा है 12 की कब 15 में लाइसेंस खत्म हुआ, 15 में 2015 में, और 2012 में ही आपको पैसा वापस मिलना था। उसके बाद भी इसने पेपर ऊपर चेंज कर दिया। हाँ, यही किए थे, पोर्टल अलग कर दिए। पहले आपका सहारा इंडिया था, उसके बाद क्यों सब किया, फिर आपका हमारा इंडिया सोसाइटी में डाल दिया। आप लोग के वीडियो देखते हैं
आप बताते हैं। वीडियो देखिए, वीडियो देखने से देखिए, वीडियो देखने से आपको जानकारी मिलेगी, लेकिन वो करना होगा तभी जाके कुछ होगा। खाली वीडियो देख लेने से पैसा नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं। अभी जैसा कि हमने बताया कि नेता उता आता है, उसको घेरिए, उसको कहिए जो हमारा पैसा है, जैसे आप मुझे बता रहे हैं वैसे उसको बताइएगा। उधर जाकर के विधानसभा में, लोकसभा में वो आपके बारे में बोलेगा, तभी जाकर के सरकार को फर्क पड़ेगा, ऐसे नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है, करेंगे। आप लोगों को बताइए, अपने आसपास के लोगों को बताइए, है कि नहीं। ठीक, ओके। सबसे बड़ी बात है कि जिसका पैसा है वो अगर नहीं बोलेंगे तो कहाँ से पैसा मिल पाएगा। दोस्तों, इस तरह से आपके सामने मैं पिछले 30 मिनट से लाइव था। अगले संडे को फिर से कोशिश करूंगा। जिन लोग अभी सवाल है कमेंट्स में लिख करके पूछ सकते हैं। बीच में अगर कोई भी जानकारी आएगी, अपडेट जानकारी मैं देने की कोशिश करूंगा। आप सभी लोगों से यही कहूंगा कि अगर बिहार विधानसभा के अंदर सहारा इंडिया का जो पैसा है वापसी मुद्दा बनता है तो इसमें कहीं ना कहीं आपका हाथ होगा। आप चुपचाप रहेंगे, कहीं मुद्दा नहीं बनेगा। आपको बोलना होगा, आपके यहाँ नेता आते हैं, उनके पास अपनी बात रखनी होगी, अपने आसपास के लोगों को बताना होगा, एकजुट करना होगा, तभी जा करके आप नेताओं को घेर सकते हैं। अकेले नेता को नहीं घेर सकते हैं। आपके आसपास में कहीं सभा हो, वहाँ जाइए, कम से कम स्लोगन बना करके वहाँ मेमोरेंडम, मांग पत्र कुछ भी दीजिए जा करके, लिख करके कि हम उन लोग का इतना दिन से पैसा फंसा हुआ है सहारा के अंदर, पैसा मिलना चाहिए, दीजिएगा। तभी जा करके उनको भी लगेगा कि यहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा है सहारा इंडिया, तो उसी हिसाब से आपके इलेक्शन में वो वोट मांगेंगे। फिर आपका जो इलेक्शन में ये मुद्दा बनेगा तो नेता को भी लगेगा कि इस पर अगर काम नहीं होगा तो आने वाले समय में मुश्किल पड़ सकती है। तो इसीलिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अलग अलग नेताओं से मिलने की, और जो भी हमारे पास जानकारी आएगी हम आप तमाम लोगों तक जानकारी पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद।